नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ, वतन वापसी पर गिरफ्तार नहीं होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कायद नून लीग को बैरून मुल्क से वापसी पर गिरफ्तार न करने का हुक्म। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में 2 रुकनी बेंच ने नवाज शरीफ की 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। नैब प्रोसिक्यूटर ने कोई एतराज न किया। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि अगर नैब जमानत की मुखालफत करता तो मेरिट पर दलाइल सुनकर फैसला करते। एहतसाब अदालत में तोशाखाना केस में नवाज शरीफ के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल, 24 अक्टूबर तक पेशी का हुक्म। वकील सफाई ने कहा कि नवाज शरीफ की ताज़ा तरीन तिब्बी रिपोर्ट जमा करा दी है। केस 24 अक्टूबर को मुकर्रर है, वो पेश भी होंगे। नैब प्रोसिक्यूटर ने भी दायमी वारंट मुअत्तल करने के हक में बयान दिया। जज मोहम्मद बशीर ने दलाइल सुनने के बाद दायमी वारंट मुअत्तल कर दिए। कहा 24 अक्टूबर को पेश न होने पर दोबारा वारंट बहाल हो जाएंगे। मियां साहब कोर्ट को सबमिट करेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनकी जो लीगल टीम है कोर्ट को सेटिस्फाई करेगी कि वो अदालती हुक्म पे बाहर गए। इस्लामाबाद लैंड करने के बाद एक कानूनी मुशावरत करने के बाद लाहौर जाएंगे, मगर लाहौर का जलसा अपने टाइम पर मुकर्ररा वक्त पर होगा और इस्लामाबाद में सिर्फ वो कानूनी कुछ मुशावरत करने के लिए कुछ देर के लिए रुकेंगे। नवाज शरीफ का तैयारा पहले इस्लामाबाद लैंड करेगा। मुख्तसर क़याम और लीगल इश्यूज निपटाने के बाद लाहौर रवाना होगा। लीगी रहनुमा आजम नज़ीर तारड़ की तस्दीक, बोले मियां साहब ने हमेशा अदालतों का एहतराम किया और पेश हुए। बैरून मुल्क भी अदालत के हुक्म के बाद गए। नई मेडिकल रिपोर्ट्स जमा करा दी, कोई एतराज नहीं उठाया गया। अता तारड़ ने कहा हमें आउट ऑफ वे रिलीफ नहीं मिला। हिफाजती जमानत का यही तरीक़ाकार होता है। लाहौर का जलसा मुकर्ररा वक्त पर होगा। प्लान में कोई तब्दीली नहीं हुई। शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ की अबूरी जमानत के फैसले का खैर मकदम। पैगाम में लिखा कि नवाज शरीफ को मुज़क्क़ा-खेज़ इल्ज़ामात में फंसाया गया और मन घड़त कहानी की बुनियाद पर नाअहल करार दिया गया। जमानत एक बुनियादी हक है, इंशाअल्लाह इंसाफ का गलबा होगा। नवाज शरीफ आज सऊदी अरब से मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए रवाना होंगे। दुबई से 21 अक्टूबर को खुसूसी फ्लाइट के जरिए पाकिस्तान पहुंचेंगे। नून लीग की जानिब से पार्टी कायद की वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल की तैयारियां। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसे के लिए स्टेज सजा दिया गया। उधर नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए स्कर्दू से चिलास पहुंच गया। शाम को मानसेहरा रवाना होगा। सिंध समेत दीगर शहरों से काफिले निकल पड़े। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की चीन में कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें। CEO चाइना कम्युनिकेशंस कंस्ट्रक्शन कंपनी, चाइना ऑयल एंड फूड, स्टीफन्स और दीगर कंपनीज के वफूद के साथ बैठक। मेटल्स और मेटलर्जिकल कॉरपोरेशन का पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। अनवारुल हक काकड़ ने शुरका को कारोबारी दोस्त पॉलिसीज से भी आगाह कर दिया। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल पर आगाही दी। मुआशी मैदान से अच्छी खबरें। रूस से सस्ते तेल की खरीदारी का तवील मुद्दती माहिदा हो गया। मुकामी रिफाइनरीज बराह रास्त रूस से तेल खरीदेंगी। कमर्शियल माहिदे का पहला कार्गो 1 लाख मैट्रिक टन खाम तेल लेकर दिसंबर में पाकिस्तान पहुंचेगा। कीमत $60 फी बैरल पड़ेगी। रेगुलर सप्लाई के बाद गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट माहिदा होगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ML1 माहिदे पर भी दस्तखत हो गए। कराची से पिशावर तक जदीद रेलवे निज़ाम पर $6 अरब 70 करोड़ लागत आएगी। गजा में जंगबंदी की करारदाद को अमेरिका ने फिर वीटो कर दिया। ब्राजील की करारदाद की अमेरिका ने मुखालफत की। रूस और बरतानिया ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। सलामती काउंसिल में गजा में जंगबंदी की एक और करारदाद पेश। लाखों जाने बचाने वाली इमदाद पहुंचाने के लिए जंग रोकने का मुतालबा। काउंसिल के 15 में से 12 अरकान ने हिमायत। तुर्क सदर की सलामती काउंसिल की करारदाद मंजूर करने में नाकामी पर मजम्मत। तैयब उर्दवान ने कहा सलामती काउंसिल गैर मौसर हो चुकी है। मिस्र गजा में इमदाद के लिए रिफा क्रॉसिंग खोलने पर रजामंद। इब्तदाई तौर पर इंसानी इमदाद के 20 ट्रक अमरीकी निगरानी में मुंतकिल। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि अमरीका गजा के लिए $10 करोड़ की इमदाद देगा। रूस का गजा में 27 टन इमदाद भेजने का ऐलान।
आटा, चीनी, चावल और बुनियादी अशिया मिस्र के रास्ते भेजी जाएंगी। तल अबीब में वार्निंग सायरन बजने पर जर्मन चांसलर खौफजदा, एयरपोर्ट पर खौफ के मारे जमीन पर लेट गए। उधर बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनाक भी इजराइल पहुंच गए। शेख रशीद की हिरासत के खिलाफ दरख्वास्त में पुलिस को आखिरी मोहलत। आरपीओ रावलपिंडी लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के रूबरू पेश। बताया कि जिन 5 पुलिस अफसरान पर शेख रशीद की गिरफ्तारी का इल्जाम है, सीडीआर के मुताबिक वो वहां नहीं थे। गंदुम, गन्ने और सोयाबीन की 3 गुना ज्यादा पैदावार देने वाले बीजों का तजर्बा कामयाब। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में बीजों से उगने वाले पौधों का मुशाहिदा किया। मोहसिन नकवी से नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बात हुई। पीआईए का माली बहरान संगीन, ईंधन की फराहमी मामूल पर न आ सकी। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक आज भी मुल्की और गैर मुल्की 35 परवाजें मनसूख हो चुकी। कौमी एयरलाइन के माली बहरान का फायदा निजी एयरलाइंस उठाने लगी। किरायों में अचानक हजारों रुपए का मनमाना इजाफा कर दिया। अमरीकी डॉलर एक रोज की उड़ान के बाद फिर नीचे आने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 29 पैसे सस्ता होकर 278 रुपए पर फरोख्त। ओपन मार्केट में डॉलर 279 रुपए पर ट्रेड होने लगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, इंडेक्स 732 पॉइंट्स बढ़कर 50,165 पर आ गया। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की 6 इंच कुतर की लाइन फट गई। हजारों गैलन पानी जाया, सड़क दरिया का मंजर पेश करने लगी। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सप्लाई बंद हो गई। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज मेजबान भारत और बांग्लादेश आमने सामने। बंगाली टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग को तरजीह दी। पहली विकेट 93 रन पर गिरी। मेजबान भारत इवेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त है। बांग्लादेश 2 मैच हार चुका। और बरे-सगीर पाको हिंद की लेजेंड गुलकारा जुबैदा खानम की आज 10वीं बरसी। जुबैदा खानम ने उर्दू और पंजाबी फिल्मों में आवाज का जादू जगाया। उनके गाए गीत आज भी कानों में रस घोलते हैं।